चांदनी रात में विशुद्ध प्रतिमा सी निश्चेष्ट हो रही थी। वह मनोरमा जो है, अब चांदनी रात थी तो उसमें विशुद्ध प्रतिमा सी, जैसे कोई प्रतिमा हो, कोई मूर्ति सी निश्चेष्ट हो रही थी, जो निश्चेष्ट, जो बिल्कुल हिल डुल ना सके, जिसमें कोई हलचल ना हो। मैंने सावधान होकर कहा, मांझी अब घूम चलो। मांझी अर्थात जो नाव चलाता है, अब घूम चलो। कार्तिक की रात चांदनी से शीतल हो चली थी। नाव मान मंदिर की ओर घूम चली। मैं मोहन बाबू के मनोविकार के संबंध में सोच रहा था। मनोविकार अर्थात मन के जो विचार थे, उन संबंधों के बारे में सोच रहा था। कुछ देर चुप रहने के बाद मोहन बाबू फिर अपने आप कहने लगे, ब्रज किशोर को मैं पहचानता हूँ। ब्रज किशोर को मैं पहचानता हूँ। मनोरमा, उसने तुम्हारे साथ मिलकर जो षड्यंत्र रचा है, मुझे पागल बना देने का जो उपाय हो रहा है, उसे मैं समझ रहा हूँ। तो आप चुप ना रहेंगे? मैं कहती हूँ, यह व्यर्थ का संदेह आप मन से निकाल दीजिए या मेरे लिए संख्या मंगा दीजिए या छुट्टी हो। यहाँ पर संख्या का अर्थ हुआ एक विष से, तो वह बोल रही है या तो आप चुप रहिए या फिर मेरे लिए एक विष मंगा दीजिए, एक जहर मंगा दीजिए, जिससे मेरी छुट्टी हो जाए, जिससे मेरे को मुक्ति मिल जाए। स्वस्थ होकर बड़ी कोमलता से मोहन बाबू कहने लगे, तुम्हारा अपमान होता है। सबके सामने मुझे यह बातें न कहनी चाहिए, यह मेरा अपराध है। अब वह स्वस्थ हो गए तो उन्होंने कहा, मनोरमा से कह रहे हैं कि मेरे को सबके सामने ये बातें नहीं कहनी चाहिए, तुम्हें इस तरह से नहीं कहनी चाहिए, सबके सामने तुम्हारा अपमान होता है, यह मेरा अपराध है, मुझे क्षमा करो मनोरमा। सचमुच मनोरमा के कोमल चरण मोहन बाबू के हाथ में थे। वह उनके पैर पकड़ के पैर में माफी मांगकर यह बात कहने लगे। वह पैर छुड़ाती हुई पीछे खिसकी। उसने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, ये पैर छोड़िए आप। वह पैर छुड़ाती हुई पीछे खिसकी। मेरे शरीर से उसका स्पर्श हो गया। वह शुद्ध और संकोच में भू रमणी अर्थात आशा और निराशा की अवस्था। उसकी अवस्था इस समय ऐसी हो गई कि वह आशा करे या निराश हो, जैसे किसी का आश्रय पाने के लिए व्याकुल हो गई थी। वह ऐसी स्थिति में थी जैसे किसी का आश्रय पाने के लिए, किसी का अटेंशन पाने के लिए वह व्याकुल हो गई थी। मनोरमा ने दीनता से मेरी ओर देखते हुए कहा, आप देखते हैं ना। अब वह फिर से राम निहाल की ओर देखते हुए कह रही कि आप देखते हैं ना, ये मतलब किस तरह के व्यक्ति हैं ये। वह लेखक यहाँ पर जो कहानीकार है, वह यह कहना चाह रहे हैं कि जो ब्रिज किशोर है, वो किस तरह का व्यवहार कर रहा है। तो यह मनोरमा जो है बता रही है राम निहाल को कि आप देख रहे हैं ना कि ब्रज किशोर नहीं, जो मोहन बाबू आप देख रहे हैं ना राम निहाल जी, कि मोहन बाबू किस तरह सा व्यवहार कर रहे हैं।
सचमुच मैं देख रहा था गंगा की ओर घोर धारा पर बजरा फिसल रहा था। अब जब गंगा की घोर धारा पर बजरा फिसल रहा था, अर्थात गंगा की घोर धारा पर बजरा फिसल रहा था, अर्थात यहाँ पर जो बजरा है, बड़ी नाव है, वो जो गंगा की घोर धारा, ऐसी घोर धारा बह रही थी जिसमें वह फिसल रहा था। नक्षत्र बिखर रहे थे और एक सुंदर युवती मेरा आश्रय खोज रही थी। अब क्या था, हालात बदल रहे थे, यहाँ पर नक्षत्र बिखर रहे थे, अर्थात जो दिशाएं थी, जो मनोरमा का मन था, एक तरह से वह बदल रहा था, उसका हृदय परिवर्तन हो रहा था। एक सुंदर युवती जो है वो मेरा आश्रय खोज रही थी। अपनी सब लज्जा और अपमान लेकर वह दुर्वाह संदेह भार से पीड़ित स्त्री जब कहती थी कि आप देखते हैं ना, तब मानो मुझसे प्रार्थना करती थी कि कुछ मत देखो, मेरा व्यंग उपहास देखने की वस्तु नहीं। अब वो कह रहा है राम निहाल की, जब वह ऐसे कहती थी कि आप देखते हैं ना, तो मानो मुझसे प्रार्थना कर रही हो कि कुछ मत देखो, मेरा व्यंग उपहास, अर्थात यहाँ पर मेरा मतलब मेरी हंसी देखने की वस्तु नहीं है। मैं चुप था। घाट पर बजरा लगा, अब घाट पर नाव लग गई। फिर वह युवती मेरा हाथ पकड़कर पैड़ी पर से संभलती हुई उतरी। अब मनोरमा उसका हाथ फिर से पकड़कर उसके जो नाव थी वो उससे नीचे उतरी, और मैंने एक बार ना जाने क्यों धृष्टता से मन में सोचा कि मैं धन्य हूँ। मोहन बाबू ऊपर चढ़ने लगे, मैं मनोरमा के पीछे पीछे था। अपने पर भारी बोझ डालकर धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। उसने धीरे से मुझसे कहा, राम निहाल जी, मेरी विपत्ति में आप सहायता ना कीजिएगा। मैं अवाक था। जैसे ही वह नीचे उतर रहे थे तो उसने कहा कि राम निहाल जी, आप मेरी विपत्ति में सहायता नहीं करेंगे। श्यामा ने एक बार गहरी दृष्टि से राम निहाल को देखा। अब ये सारी वो बातें श्यामा को बता रहा था, तो उसने गहरी दृष्टि से उसकी तरफ देखा। वह चुप हो गया। श्यामा ने आज्ञा भरे स्वर में कहा, आगे और भी कुछ है या बस? राम निहाल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, और भी कुछ है, वही कहो ना। कहता हूँ, मुझे धीरे धीरे मालूम हुआ कि ब्रजकिशोर बाबू यह चाहते हैं कि मोहनलाल अदालत से पागन मान लिए जाएं और ब्रजकिशोर उनकी संपत्ति के प्रबंधक बना दिए जाएं, क्योंकि वे ही मोहनलाल के निकट संबंधी थे। भगवान जाने इसमें क्या रहस्य है, किंतु संसार तो दूसरे को मूर्ख बनाने के व्यवसाय पर चल रहा है। मोहन अपने संदेह के कारण पूरा पागल बन गया है। तुम जो यह चिट्ठियों का बंडल देख रही हो, वह मनोरमा का है। राम निहाल फिर रुक गया। राम निहाल फिर रुक गया। श्यामा ने फिर तीखी दृष्टि से उसकी ओर देखा। राम निहाल कहने लगा, तुमको भी संदेह हो रहा है, सो ठीक ही है। मुझे भी कुछ
संदेह हो रहा है। मनोरमा क्यों मुझे इस समय बुला रही है? अब श्यामा ने हंसकर कहा, तो क्या तुम समझते हो कि मनोरमा तुमको प्यार करती है और वह दुष्चरित्र है? दुष्चरित्र अर्थात बुरे चरित्र की। छी राम निहाल, यह तुम क्यों सोच रहे हो? देखूं तो हाथ में यह कौन सा चित्र है? क्या मनोरमा का ही है? कहते कहते श्यामा ने राम निहाल के हाथ से चित्र ले लिया। उसने आश्चर्य भरे स्वर में कहा, अरे यह तो मेरा ही है। तो क्या तुम मुझसे प्रेम करने का लड़कपन करते हो? अब जब वह चित्र देखती है तो वो चित्र किसका होता है? मनोरमा का ना होकर वह श्यामा का चित्र होता है। तो वह उससे बोलती है, क्या तुम मुझसे प्रेम करने का लड़कपन कर रहे हो? ये बचकानी हरकत कर रहे हो? यहाँ अच्छी फांसी लगी है तुमको। यहाँ पर अच्छी फांसी लगी है का अर्थ हुआ कि ये क्या सोच रहे हो तुम? अब वो ये, क्योंकि उसके मन में तो यह विचार है ही नहीं, क्योंकि उसने अकेले जीवन जीने का निश्चय कर लिया है। तो वह क्या कह रही है कि तुम मतलब अपने को फांसी लगाने का काम कर रहे हो। मनोरमा तुमको प्यार करती है और तुम मुझको। मन के विनोद के लिए तुमने अच्छा साधन जुटाया है। यहाँ पर विनोद से अर्थ हुआ मनोरंजन, अर्थात मनोरंजन। मन के विनोद के लिए तुमने अच्छा साधन जुटाया, मन के मनोरंजन के लिए तुमने अच्छा साधन जुटाया है। तभी कायरों की तरह यहाँ से बोरियां बांधना लेकर भागने की तैयारी कर रहे हो। राम निहाल हतबुद्धि अपराधी सा श्यामा को देखने लगा। हतबुद्धि जो किसी बोलने की स्थिति में ना हो, बिल्कुल स्थिर हो गया और श्यामा को देखने लगा, जैसे उसे कहीं भागने की राह ना हो। अब वह इस हाल में हो गया कि मैं इधर जाऊं या उधर, कहीं भागने की स्थिति में ना रहा। श्यामा दृढ़ स्वर में कहने लगी, निहाल बाबू, प्यार करना बड़ा कठिन है। तुम इस खेल को नहीं जानते, इसके चक्कर में पड़ना भी मत। हाँ, एक दुखिया स्त्री तुमको अपनी सहायता के लिए बुला रही है। जाओ, उसकी सहायता करके लौट आओ। तुम्हारा सामान यहीं रहेगा। अब वह कह रही है, जो मनोरमा उसे बुला रही है, तो वो ये कह रही है कि प्रेम करना तो कठिन है, तुम इस चक्करों में मत पड़ो। श्यामा ये कह रही है राम निहाल से। लेकिन हाँ, अगर वह स्त्री तुमको मदद के लिए, सहायता के लिए बुला रही है तो तुम जरूर जाओ। तुम्हारा सामान यहीं रहेगा। तुमको अभी यहीं रहना होगा, समझे? अभी तुमको मेरी संरक्षता की आवश्यकता है। उठो, नहा धो लो। जो ट्रेन मिले उससे पटना जाकर ब्रज किशोर की चालाकियों से मनोरमा की रक्षा करो और फिर मेरे यहाँ चले आना। यह सब तुम्हारा भ्रम था, संदेह था। राम निहाल धीरे से उठकर नहाने चला गया। अब यहाँ पर हमारा संदेह चैप्टर समाप्त होता है। अब मैं आपको आगे के चैप्टर पढ़ाऊंगी।